राहुल मेरा इकलौता बेटा था। जब मैं उसके लिए लड़की देखने के लिए गई थी, वहां पर मैं अपनी होने वाली समधन से बोली कि राहुल मेरा इकलौता लड़का है, जैसा दिखता है वैसे ही स्वभाव का भी है, इसीलिए हमने दूसरे बच्चे के लिए कभी नहीं सोचा। इसके पापा भी कहते हैं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा बेटा दिया है, तो भला हमें दूसरे बच्चे की क्या ज़रूरत। मगर मेरा दिल बेटी की चाहत में हमेशा तड़पता रहता। फिर मैं यही सोचकर शांत हो जाती थी कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी, उसे बहुत मानूंगी। मैंने जो अपने मन में अपनी बहू की छवि सोची थी, रागिनी उसकी बिल्कुल अलग थी। तभी रागिनी की माँ मुस्कुराते हुए बोली, रागिनी मेरी बेटी अपने नाम के बिल्कुल अलग है, वो खुले विचारों की लड़की है। रागिनी को देखकर मैं ये सोची, ये लड़कों की तरह जींस पहनना, बोलना, हंसना, आवाज में कड़कपन भरा हुआ है। पता नहीं राहुल को क्या दिखा इसमें। वो टी शर्ट और जींस पहने हुए आकर मुझसे बोली, हेलो आंटी। मैंने कहा, हेलो बेटा। तभी रागिनी की माँ बोली, रागिनी बेटा आंटी के पैर छुओ। मैंने रागिनी को देखा, वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, तो मैंने कहा, रहने दो बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। उसकी बातों से वो एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली लड़की लग रही थी। वो अपनी मम्मी से हर बात पर तर्क वितर्क कर रही थी। रागिनी मेरे लड़के राहुल की पसंद ही नहीं बल्कि प्यार भी थी, इसीलिए उसकी खुशी की खातिर मुझे रागिनी और राहुल की शादी करवानी ही पड़ी। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रागिनी हमारे घर आ गई। फिर कुछ सालों बाद दोनों अपना हनीमून मनाकर भी वापस घर आ गए। अगले दिनों से दोनों का ऑफिस था। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। मैं यही सोचती थी कि जब बहू घर पर आ जाएगी तो उसके हाथों से सुबह सुबह की चाय पीकर दिन की शुरुआत करूंगी। मगर जब मैं रागिनी को देखी थी तो मैंने अपना विचार बदल दिया था और मैं अपना सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाकर सो गई थी। सुबह हुआ तो पूजा की घंटियों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई और जब मेरी नज़र घड़ी की तरफ गई तो घड़ी में अभी तो 5 ही बज रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकली तो रागिनी आरती की थाली लिए पूरे घर में आरती दिखा रही थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। इतने में वो मेरे पास आकर बोली, मम्मी आरती ले लीजिए। मैं आरती ली और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाथरूम से निकली तो रागिनी चाय के कप लेकर मेरे सामने खड़ी थी। हम सबने चाय पिया। फिर वो मुझसे बोली, मम्मी नाश्ते में मुझे सिर्फ मैगी और नूडल्स बनाना ही आता है, आप सब लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। तभी राहुल वहाँ आ गया और बोला, जो तुम बनाओगी हम वो खा लेंगे। राहुल मेरा हैरान चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ मम्मी, आपको चाय पसंद नहीं आई क्या। मैं बोली, नहीं पागल, इतनी अच्छी चाय तो मैं खुद भी नहीं बना पाती हूँ अभी तक। फिर मैं रागिनी से बोली, बेटा तुम्हें ऑफिस जाना है ना, जाओ तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता मैं बना लूँगी। रागिनी बोली, अरे नहीं मम्मी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, फिर तो सारा दिन मैं ऑफिस में ही रहूंगी और तब घर का तो सब काम तो आपको ही देखना पड़ेगा ना। रागिनी कोई मौका ही नहीं देती थी उसमें कोई कमियां निकालने का। साड़ी और सूट तो बहुत कम ही पहनती थी और रोजाना हमारे पैर भी नहीं छूती थी। उसकी आवाज़ भी कड़क है और तो और उसको घर के ज़्यादा काम भी नहीं आते, और जब वो गुस्सा जाती है ना तो पूछो ही मत, पूरा दिन खाना नहीं खाती है। वो एक संस्कारी बहू से बिल्कुल अलग थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो एक दिन जरूर इस घर की आदर्श बहू बनेगी। इसीलिए मैं भी ज़्यादा चिंता नहीं किया करती थी। कुछ महीने ऐसे ही हंसते खेलते गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिर पता नहीं किसको हमारी खुशियों की नज़र लग गई और राहुल के पापा को अचानक से हार्ट अटैक आया तो उन्हें फौरन आईसीयू में ले जाया गया। मैं आईसीयू के बाहर खड़ी हुई उन्हें देखकर रोती रहती थी। उस वक्त मेरी बहू ने मुझे सांस से बेटी बना दिया था। मुझे अपने गोद में लेकर चुप कराती थी, जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हर समय मुझे यही कहती कि मम्मी आप परेशान मत हो, पापा बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल का बिल, बेड का चार्ज, दवाइयों का पैसा तो ऐसे देती थी जैसे इलाज उसके अपने पापा का हो रहा हो। राहुल और मेरे सामने इतना मजबूत, इतनी हिम्मत दिखाने वाली रागिनी बहुत ही कोमल दिल की लड़की थी। जब राहुल के पापा घर आए तो उनका ध्यान हम दोनों से भी ज्यादा रखा करती थी। नई शादी होने के बावजूद भी वो देर रात तक हम लोगों के साथ ही बैठी रहा करती थी।
मासूम और संस्कारी बहू का सपना देखने वाली एक सास को मजबूत और हिम्मत वाली बहू के रूप में बेटी मिल गई थी, जिसका बोली विचार पहनावा ओढ़ावा विदेशी था, लेकिन उसका दिल एकदम देसी था। कुछ दिनों बाद फिर सब पहले जैसा हो गया। अगले दिन मेरा जन्मदिन था। इतने में राहुल आया और बोला, मम्मी तैयार हो जाओ, आज मॉल में आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मैं बोली, बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने तो मुझे बहू के रूप में इतनी अच्छी बेटी दे दी है, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है मेरे लिए। मेरी आंखों का आंसू पोंछते हुए राहुल बोला, अच्छा जी, वैसे कहाँ है आपकी प्यारी बहू जिसने अपने प्यार से आपका भी दिल जीत लिया है। तभी रागिनी मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मी, और मुझे एक गिफ्ट का पैकेट देते हुए बोली, ये दुनिया की बेस्ट मम्मी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। जब मैं वो गिफ्ट का पैकेट खोली तो उसमें कांचीवरम की साड़ी थी, बिल्कुल वैसी साड़ी जैसी मैं हमेशा से लेने की सोच रही थी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर वो मुझसे बोली, मम्मी वो जब आप रेखा की फोटो घंटों तक देखा करती थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि आप उसकी फोटो में क्या देखती हैं। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मुझे गले से लगा ली और मेरे बहते हुए आंसू को पोंछकर बोली, आखिर एक माँ की दिल की बात बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मी। हाँ मेरी रागिनी बेटी, मैं प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। तभी राहुल के पापा बोले, आदर्श और संस्कार से भरी सबसे प्यारी रागिनी बहू हमारी। तभी हम सब लोग खुशी से हंसने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सास बहू की ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।